सनातन धर्म बना है, हमारा विश्व कल्याण रहे, कुशल रहे, मंगल रहे, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं। सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं महाराज जी। और इनके सर पर जो है ये जौ उगा है, चना उगा है, इसमें तरह तरह की कई फसलें हैं। और इसकी जड़ की बात करें तो ये जड़ जो है वो इनके सर के अंदर यानी कि बालों के अंदर इनके चमड़ों को पार करके अब पूरे खोपड़ी में ये जकड़ लेंगी। पूरी खोपड़ी को महाराज जी जकड़ लेती होंगी, बहुत दर्द होता होगा। अब क्या करें, फट जाता है चमड़ा, सोरे भी जाने लगती है, ब्लड भी आ जाता है, लेकिन कोई दिक्कत हम नहीं सहते हैं, क्योंकि हमारा विश्व अगर सही है, हमारा झंडा लहर रहा है तो हमारा शान बढ़ रहा है। महाराज जी ये तो काफी बड़े बड़े हो गए हैं, मतलब पूरा बड़ा होता छोटा है अभी, तो इसको और बढ़ना है, अभी और बढ़ना है, अभी बढ़ेगा, फल लगेगा जी, फल लगेगा धीरे धीरे। महाराज जी पानी वगैरह समय से डालते रहते हैं? पानी वानी समय से अभी पड़ा है, अब 11-10 के बीच में पड़ेगा पानी। अच्छा, मतलब जो इसको आवश्यकता होती है वो समय समय से आप देते रहते हैं? जैसे आप लोग का कबार खजुआता है तो आप लोग हाथ से कबार खजुआते हैं, बिल्कुल। तो जब हमारे ऊपर दिक्कत होता है तो पानी डालते हैं। अच्छा, तपस्या करें, चाहे वो ठंडी हो, चाहे वो कड़ाके की ठंड हो, कोहरे का कहर हो, लेकिन महाराज जी ये आकर्षण का केंद्र ही बने रहते हैं। और इनके सर पर साधु संत अगर डर जाएंगे तो हमारे श्रद्धालु लोग क्या आएंगे नहाने संगम में? तो हम लोग साधु संत अगर चपे रहेंगे तब तो श्रद्धालु आएंगे सेवा में नहाने के लिए, हमारा संगम का नाम होगा, इज्जत होगा। कड़ाके की ठंड कोहरे से कोई डर वर नहीं लगता महाराज? हमको डर नहीं लगता, हमारा जनता ना डरे। हम जनता के लिए सोच रहे हैं, हमारा जनता खुशहाल जाए, यहाँ से कहीं से आवे। लगातार कोहरे का कहर चल रहा है, कहर चल रहा है, कोई कहे, कोई हमारे श्रद्धालुओं को कोई कहर पता ही नहीं चलेगा महाराज, ये मेरा वादा है। आपको भी कोई दिक्कत नहीं? हमको कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी भी न्यूज़ देख रहे हैं आप हमारे साथ। अभी महाकुंभ दिव्य कुंभ में एक ऐसे साधु सन्यासी हैं जो अपने सर पर अनाज उगाए हुए हैं, जौ उगाए हुए हैं। कहा जा रहा है कि ये इनका दर्शन कराते हैं। ये कहा जा रहा है कि ये महाराज जी अपने सर पर जौ उगाए हैं। इन्हीं से बातचीत करते हैं। इनका जो सन्यास है ये कैसा है, ये योग हठ योग जो है ये कैसा है और ये क्यों इसे किए हैं और कहाँ से आए हैं। महाराज जी आपका परिचय क्या है? हम रेणवा खाड़ी कोराई घाट मारकुंडी सोनभद्र से आए हैं और यहाँ से ये 5वां साल हमारा हट चल रहा है। इसी कुंभ का इंतजार कर रहे थे जी। एक कुंभ हमारा आ गया, हमारा विश्व कल्याण रहेगा, हमारा साधना चलता है। अच्छा, किस लिए किए? अपने विश्व के लिए साधना किए हैं, पूरे विश्व के लिए साधना किए हैं। जो हमारा श्रद्धालु आए खुशी खुशी अपने घर जाएं, हमारे सरकारी कर्मचारी लगे हैं, अपनी ड्यूटी पर लगे हैं, बढ़िया से ड्यूटी हो रही है, जगह साधना अच्छा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, जनता हमारा सुरक्षित अपने घर जाएगी, अपने घर से अपने सेवा में लगेगी, अपना सेवा करेगी। महाराज जी का दरबार देखिए, त्रिशूल है और ये दीपक जल रहा है, दीप प्रज्वलित हुआ है। 24 घंटा दीप जलता रहता है। 24 घंटा दीप जलता रहता है। 24 घंटे दीप जलता रहता है, प्रज्वलित होता रहता है। और ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए इतनी सर्दी, इतना कोहरा पड़ता है, लेकिन ये दीपक जो है वो बुझता नहीं। महाराज जी ये दीपक भी बुझता नहीं है? नहीं बुझता नहीं, हो सकता है बाई चांस अगर किधर चले जाते हैं तो हो सकता है, लेकिन जब तक हम रहते हैं जनता देखती रहती है, जलता ही रहता है। जलता ही रहता है, जलता ही रहता है। महाराज जी ये आपकी तपस्या अद्भुत है। रात में 11 बजे इनको हम 1 घंटा के लिए मौका देते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जब उठ जाते हैं तो इनको जला के फिर अपने साधना में हो जाते हैं। अच्छा, जब हमारा विश्व आ रहा है उतना दूर से, जनता चल के आ रहे हैं, अगर कोई तकलीफ होगा तो हमारे प्रयागराज का बेइज्जती होगा, हमारे कर्मचारियों का बेइज्जती होगा, इसके लिए हम अपने साधना पर बैठे हैं। बिल्कुल। और मट्टी नहीं, कौन सा अनाज है इसमें जौ है, चना है, मटर है, किराए है। जो चीज लिखाई दे रहा है उसको आप लोग देख के उजाला करिएगा, जो नहीं लिखाई दे रहा है उसके लिए माफी है। बिल्कुल, अभी तो 4 अनाज निकल सकता है। अच्छा, बीज पड़ी है। अच्छा, कुछ बीज नहीं निकल चुकी है, इसलिए हम अभी उसका वादा नहीं करेंगे। जो है उसको आप लोग देखते रहिए। महाराज सर पे मिट्टी वगैरह नहीं है? मिट्टी नहीं है, मिट्टी नहीं है। इसकी जड़ें महाराज जी कहाँ गई हैं? जड़ें तो अभी चमड़ा पर पकड़ लिया है पूरा, अभी नीचे नहीं गई। जब चमड़ा फट जाएगा तब नीचे चली जाती है। इतनी बड़ी तपस्या महाराज जी कर रहे हैं आपके सर में। पाले लिए नहीं कर रहे हैं, अपने पूरे विश्व के लिए कर रहे हैं, माँ बहनों के लिए कर रहे हैं, भैया बाबू के लिए कर रहे हैं, माँ बहन लिए नहीं कर रहे हैं। आपको देखने के लिए पूरी तरह से लोगों की भारी भीड़ लग जाती है। तो महाराज हमें देखने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, बिना मिट्टी का अनाज कर रहे हैं। अनाज जिसको खाते हैं लोग चलते हैं, वो अनाज पैदा हो रहा है, उसी का जब तक यहाँ रहेंगे तब तक साधना में लगे रहेंगे। अनाज इसमें आएगा, प्रसाद बांटेंगे, अपने विश्राम के लिए चले जाएंगे। अच्छा, जिसमें से जो अनाज होगा वो उसका भंडारा करते हैं आप? जी, भंडारा जो वही प्रसाद बन जाता है वही प्रसाद में मिला के दे देते हैं। खिचड़ी उचड़ी जुड़ जाती है, बंटवा देते हैं, वही करते हैं। और हम बांध के लेके गठरी नहीं जाते हैं, बहुत लेके जाते हैं। ये अम्मल कम्मल अपना डेरा डंडा नहीं और कुछ नहीं, सादा आते हैं, सादा जाते हैं। ये 5वां साल है, कोई प्रयागराज का कह नहीं सकता है जब बाबा किसी की दुकान पर जाके चाय मांग के पिया है, कोई नहीं कह सकता है। मेरा एक रिकॉर्ड है, न कहीं जाते हैं न कहीं आते हैं। कोई रोक के वीडियो बना रहा है, कोई फोटो खींच रहा है, लेकिन किसी से भी नहीं मांगते हैं। जो उसको श्रद्धा हो दो नहीं जाओ, बिल्कुल, ना हो तो खाओ। हम अन्न देव लेके बैठे हैं, न हो तो खाओ। अन्य देव के लेके बैठे हैं। जी देख लीजिए महाराज, आप लोग के सामने है। जय माँ शीतला। बिल्कुल,
ये देखिए सत्य सनातन को पूरी तरह से ये सत्य सनातन का प्रचार कर रहे हैं महाराज जी, सनातन का प्रचार कर रहे हैं। जी, सनातन धर्म बना है, हमारा विश्व कल्याण रहे, कुशल रहे, मंगल रहे, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं। सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं महाराज जी। और इनके सर पर जो है ये जौ उगा है, चना उगा है, इसमें तरह तरह की कई फसलें हैं। और इसकी जड़ की बात करें तो ये जड़ जो है वो इनके सर के अंदर यानी कि बालों के अंदर इनके चमड़ों को पार करके अब पूरे खोपड़ी में ये जकड़ लेंगी। पूरी खोपड़ी को महाराज जी जकड़ लेती होंगी, बहुत दर्द होता होगा। अब क्या करें, फट जाता है चमड़ा, सोरे भी जाने लगती है, ब्लड भी आ जाता है, लेकिन कोई दिक्कत हम नहीं सहते हैं, क्योंकि हमारा विश्व अगर सही है, हमारा झंडा लहर रहा है तो हमारा शान बढ़ रहा है। महाराज जी ये तो काफी बड़े बड़े हो गए हैं, मतलब पूरा बड़ा होता तो छोटा है अभी, तो इसको और बढ़ना है, अभी और बढ़ना है, अभी बढ़ेगा, फल लगेगा। जी फल लगेगा धीरे धीरे। महाराज जी पानी वगैरह समय से डालते रहते हैं? पानी वानी समय से अभी पड़ा है, अब 11-10 के बीच में पड़ेगा पानी। अच्छा, मतलब जो इसको आवश्यकता होती है वो समय समय से आप देते रहते हैं? जैसे आप लोग का कबार खजुआता है तो आप लोग हाथ से कबार खजुआते हैं, बिल्कुल। तो जब हमारे ऊपर दिक्कत होता है तो पानी डालते हैं। अच्छा, तो जब बच्चे प्यास जाते हैं तो पानी देना पड़ता है। ये हमारे बच्चे हैं हमारे लिए, अभी तो साधना पर बैठे हैं, सेवा हो रहा है, जब होगा तो खाएंगे, नहीं होगा तो क्या बांटेंगे। बिल्कुल। लेकिन अद्भुत तपस्या है ये, इस तपस्या को देखिए, अद्भुत तपस्या ये महाराज जी की है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनका जो दुख दर्द है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि कैसे महाराज जी के पूरे ये जो सर है, इनकी जो पूरी ये खोपड़ी है, इसके अंदर से ये इनका जो सर का चमड़ा है उसमें पूरी तरह से इसकी जड़ें जो है वो चली जाती हैं, ब्लड भी आ जाता है, लेकिन बावजूद इसके सत्य सनातन धर्म की रक्षा हेतु और महाराज जी जन कल्याण हेतु इतनी बड़ी तपस्या करते हैं, इतनी बड़ी तपस्या में लीन रहते हैं। और उसके बाद महाराज जी पूरी तरह से साधना करते हैं। चारों तरफ का ये जो दिव्य दर्शन है महाकुंभ का जो है, यहाँ पर ये बाबा जो है ये अलग से ही आकर्षण का केंद्र बने होते हैं और जौ वाले बाबा के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। बड़े बड़े मीडिया संस्थानों पर, चैनलों पर, टीवी पर लगातार महाराज जी की बाइट, महाराज जी का बयान और महाराज जी की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि महाराज जी कैसे ऐसे उगाते हैं, कब ये उगाते हैं, महाराज जी कैसे बीज को डालते हैं और इतनी बड़ी तपस्या, इतनी मतलब अपने आप को इतना कठोर बना लेते हैं महाराज जी की थोड़ी सी भी दिक्कत महाराज जी को नहीं होती? बना लेते हैं सर, ऐसा होता है जी पूरे विश्व का हमारे ऊपर छाया आ जाती है, गंगा मैया का आशीर्वाद आ जाती है। हमको विश्व कल्याण के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमको सपना मिलता है, सुई लड़ती है, तब हम यहाँ के साधना पर बढ़ जाते हैं। हमारे पूरे विश्व का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, अन्न देव है ना, अन्न देव हम पूरे विश्व को खिला रहे हैं। तो अगर किसान के पास नहीं रहेगा तो सरकार क्या बांटेगा? बिल्कुल, बड़ी लंबी कहानी हमारी है महाराज, ये थोड़ी थोड़ी आप लोग बयान लेते जाइए। अच्छा, जय माता दी। बिल्कुल। लेकिन ये तपस्या को कहीं ना कहीं, ये तपस्या अद्भुत तपस्या है। मैं देखकर इस तपस्या को धन्य हो गया महोदय, इस तपस्या को मैं देखकर धन्य होगा, क्योंकि इस तरह की ये जो हट है, ये जो योग है, ये जो तपस्या है, ये बहुत ही कम दिखती है। और ऐसी तपस्या को बार बार मैं प्रणाम करता हूँ, बार बार मैं इनका सम्मान करता हूँ। और ऐसे साधु संतों का कहीं ना कहीं सम्मान होना भी चाहिए। और सत्य सनातन का ये जो प्रचार कर रहे हैं, इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, चाहे वो ठंडी हो, चाहे वो कड़ाके की ठंड हो, कोहरे का कहर हो, लेकिन महाराज जी आकर्षण का केंद्र ही बने रहते हैं। और इनके सर पर साधु संत अगर डर जाएंगे तो हमारे श्रद्धालु लोग क्या आएंगे नहाने संगम में? तो हम लोग साधु संत अगर चंपे रहेंगे तब तो श्रद्धालु आएंगे सेवा में नहाने के लिए, हमारा संगम का नाम होगा, इज्जत होगा। कड़ाके की ठंड, कोहरे से कोई डर वर नहीं लगता? हमको डर नहीं लगता, हमारा जनता ना डरे। हम जनता के लिए सोच रहे हैं, हमारा जनता खुशहाल जाए, यहाँ से कहीं से आवे। लगातार कोहरे का कहर चल रहा है, कहर चल रहा है, कोई कहर, कोई हमारे श्रद्धालुओं को कोई कहर पता ही नहीं चलेगा महाराज, ये मेरा वादा है। आपको भी कोई दिक्कत नहीं? हमको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी भी ठंडी नहीं लगती है। बस ये देखिए जो बिस्तरा है आपके सामने है, बिल्कुल, और कोई छवनी वोनी हमारे पास है कुछ नहीं है। यही खुले आसमान में महाराज जी रहते हैं, ये भी एक बड़ी तपस्या है। खुले आसमान में महाराज जी रहते हैं, खुला आसमान है, ऊपर छत नहीं है, और पूरी तरह से इस तपस्या, बीमार भी पड़ जाते होंगे कई बार महाराज जी? अरे जानी जी, बीमारी पड़ जाएगी तो जनता जब सुनेगी तो कहे बाबा जब बीमार होगा तो हम लोग कैसे रहेंगे? सब तपस्या हो जाएगी ना। बिल्कुल, वो तपस्या, वो तपोबल है, बिल्कुल वो तपोबल है। माता का आशीर्वाद है, मालिक का आशीर्वाद, मालिक का आशीर्वाद है, सब जनता का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर अन्न दे रहे हैं ना सबको, इसलिए आशीर्वाद सबका है। अन्न देव है ना ये? बिल्कुल महाराज जी, इससे बड़ा कोई देव नहीं है, इससे बड़ा कोई देव नहीं, क्योंकि हर भूख तृप्त तब ही हमारा मन होता है जब पेट भरा हुआ होता है। जब ये नहीं होता तो भेंट कहाँ से होता? जब पेट ना होता भेंट नहीं होता, किसी से नहीं होता। इतना बड़ा हम तप नहीं कर पाते, कोई ने हमको भी राय दिया तब तो तप कर रहे हैं। बात जंगल का गैया, बिल्कुल बिल्कुल, गुण मिल गया, सेवा कर रहे हैं, अपना जनता में लगे हैं सेवा में, हमारा जनता खुशहाल है। जंगल में बकरी चराते थे? हाँ, बकरी चराए थे, गैया चराए, सब कुछ किए हैं, क्या नहीं, सब। बिल्कुल।
ये देखिए महाराज जी कह रहे हैं बकरी चराने वाले हम महाराज जी थे और अब पूरी तरह से जन कल्याण हेतु अब ये हठ योग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और तपस्या में लीन है। महाराज जी को एक बार दिखाइए। परेशान बड़ी ध्यान लगल बा, लोग आव जाव देख माया धान देखल बा। क्या महाराज जय हो। ये महाराज जी की पर हमरे झंडवा के शान बढ़ल बा, अनाजवा तो नइखे तो कुछ जान बढ़ल बा। जब अनाज नहीं रहेगा तो जान कहाँ से रहेगा। अनाज खाओ गुन गाओ। पानी पसीनवा कैले बानी खेती, पानी पसीनवा कैले बानी खेती, नाही डलली बुरिया खाद नाही कौनो डाई, हम हई किसान कैले बानी खेती, हम हई किसान। बिल्कुल, ये महाराज जी अपने सर पर जौ उगा लिए हैं, पूरी खेती जो है वो 100 पर कर लिए हैं, चना जौ और ये हठ योग, ये तपस्या कहीं ना कहीं महाराज जी की चर्चा का विषय बना हुआ है और हम महाराज जी को दिखा रहे हैं। ऐसे तमाम साधु संतों का दर्शन हम आपको कराएंगे। अब ये जो अद्भुत तस्वीर आपने देखा भी, इस तस्वीर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप ये तस्वीर को देखकर ये तस्वीर आपसे क्या कहती है, क्या सवाल पूछ रही है, उसका जवाब भी आप लिखिएगा कि ये तस्वीर आपको झकझोर दी कि नहीं झकझोर दी। ये सारी चीजें आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। हमारे साथ कैमरामैन हरिकेश है और मैं हूं अमित कुमार। देखते रहिए द गंगा टीवी न्यूज़। धन्यवाद, नमस्कार।